Hello friends, I am Ravikant. Today I am again with next 10 question of previous year which was asked in JIV exam, Principle and Practice of Banking. These are very important for understanding the question pattern. ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनली बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन केस ऑफ फॉरफिटिंग इज कॉल्ड। क्या कहेंगे इस केस में? अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर में जब फॉरफिटिंग हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? ठीक है, फॉरफिटिंग मींस क्या होता है? बेसिकली कोई चीज आपको प्रॉपर्टी छीन लेनी है, आपके ऑनरशिप खत्म कर देना उसको। ठीक है, या कोई पर्सन आपको उसको दे दिया गया, ठीक है, या जब्त कर लिया गया, यू कैन से। जैसे चार ऑप्शन है, फैक्टर, फिर है फॉरफिटर, फिर है इंपोर्टर, फिर है एक्सपोर्टर। तो सही आंसर क्या होगा? फॉरफिटर। ठीक है, फॉरफिटर मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ योर प्रॉपर्टी, ठीक है, या सरेंडर ऑफ योर प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं फॉरफिटर। इसका स्पेलिंग जो होता है FORFEITURE होता है। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ फैक्टर मीन्स क्या होता है। फैक्टर उसको बोलते हैं जो फैक्टर उस कंपनी के उस पर्सन को बोलते हैं जो उस डेप्ट को, ठीक है, बुक डेप्ट को खरीदता है या इनवॉइस को खरीदता है, मतलब जिससे मुझे पैसे लेने हैं, ठीक है, जो मेरा सेल्स बुक है, मतलब जिससे मुझे उधार दिए हैं उस पैसे मुझे लेने हैं, ठीक है, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ अभी, या फिर मुझे तुरंत पैसे चाहिए अभी। तो फैक्टर क्या करता है? जस्ट टेक दिस अमाउंट ऑफ मनी, 80% 70% जैसा एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है, और वो उस डेप्ट को खरीद लेता है, और फिर उसके ये हेडेक टेंशन है कि वो कैसे वसूलता है। ठीक है, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट रिस्क में नॉट अराइज इन विच द फॉलोइंग। किस केस में, या आपको सामने चार केसेस नजर आ रहे हैं, जो किस केस में आपको जो है क्रेडिट रिस्क नहीं आपको होगा। ठीक है, पहला है एक हाउस खरीदना, दूसरा है कि अगर स्टाफ मेंबर लोन दे तो, तीसरा है कि बैंक के डिपॉजिट के खिलाफ अगर दे रहे हैं लोन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इससे आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों में क्या है? रिस्क है। हाउस डिवैल्यू हो जाए, स्टाफ में नौकरी छोड़ दे, या कुछ और किस तरह से फंस जाए, कैसे फंस जाए, और डिपॉजिट के खिलाफ भी वो भी क्रेडिट हो सकता है। बिकॉज अगर हमने डिपॉजिट पे दिया है, सपोज करो कि 1 लाख का डिपॉजिट है, हमने 20% मार्जिन रखा, मतलब 80,000 लोन दे दिया उससे, 80,000 मतलब 80,000 लोन दे दिया, लेकिन जो है वो इंटरेस्ट ले लेकर वो 1 लाख क्रॉस कर गया 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स में, देन अगेन क्या हो गया? वो बिकम अ क्रेडिट रिस्क। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सारे कैरेक्टर्स होना चाहिए। पहले बता दूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? जो इजीली क्या हो सके, जिसको हम नेगोशिएट कर सकते हैं। एग्जांपल चेक, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल चेक इसका, ठीक है, जो आपको समझता आसानी से। ठीक है, तो इसका जो डिफाइन करा था इसको, ये है ऑप्शन सी, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड ट्रांसफरी गेट्स डिफेक्ट फ्री राइट। ठीक है, मतलब जो फ्री ट्रांसफरेबल होता है, मतलब ये आप किसी को दिया वो किसी को दे सकता है, ठीक है, तो ही कैन ट्रांसफर टू एनीवन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पिलर इन वेसल 2 रिलेट्स टू, ठीक है, थर्ड पिलर जो वेसल 3 में किस संबंधित है? वो सिंपल आपको बता दूं, ये मार्केट डिसिप्लिन से है। ठीक है, किससे? ये मार्केट डिसिप्लिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन टायर 2 कैपिटल। ठीक है, अब ये चार में से कौन सा जो है टायर 2 कैपिटल में आएगा? पहला ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, बी जो है फ्री रिजर्व, सी जनरल प्रोविजंस एंड लोन्स लॉस रिजर्व्स, डी इनोवेटिव परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। यह सही आंसर है जनरल प्रोविजन एंड लोन लॉस रिजर्व। ये क्या है? टायर 2 का में आता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों किसमें? ये टायर 1 में आता है। ठीक है, और ये भी। नेक्स्ट है when a cross check is paid by a bank across the counter in cash, the paying bank is liable to।
किसके प्रति लायबल होगी ऐसे केस में, अगर क्रॉस चेक को अगर काउंटर पे करे तो इस केस में सिंपल सी बात है, इसमें जो कौन किसके प्रति बैंक लायबल होगी, मतलब पेइंग बैंक किसके प्रति लायबल होगी, ओनली टू ट्रू ऑनर ऑफ द चेक. ओके, नॉट पे, नॉट ड्रॉ, नॉट ड्रॉइंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट द क्रेडिट ग्रेडिंग, ये टर्म आपके सामने नया टर्म जो, ठीक है, क्रेडिट ग्रेडिंग डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें से किस में जो है क्रेडिट ग्रेडिंग इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है, ठीक है. तो आपका अगर बात करें क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की, तो क्रेडिट ग्रेडिंग इन्वॉल्व नहीं होता किसमें, मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क में. ठीक है, किसमें नहीं होता है, मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क में. ठीक है, बाकी ये तीनों में करते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, लोन्स, असाइनमेंट ऑफ रिस्क रेटिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सिविल. सिविल के प्रति ये जो है आप सामने चार ऑप्शन सही, सबसे सही कौन सा है. ठीक है, तो ध्यान से देखें इसको आप, ये सबसे जो इसका सही है वो क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरो कवर्स क्रेडिट अवेल्ड बाय इंडिविजुअल्स. ओके, इट्स अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ सिविल, या जो सिविल से संबंध अगर बात करें, ठीक है, रिगार्डिंग बात जो सही है वह क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरो कवर्स क्रेडिट अवेल्ड बाय इंडिविजुअल्स. यहाँ पे ध्यान देने वाले इंडिविजुअल्स पे फोकस करना है आपको. ठीक है, यहाँ पे नॉट कंपनीज. ठीक है, आप देख रहे कंपनी है लेकिन इसमें कंपनी नहीं है. ठीक है, इंडिविजुअल फोकस करना है. ठीक है, यहाँ भी कंपनी है, नॉट कंपनी, हियर भी. ओके, राइट आंसर इज बी. आगे बढ़ते हैं, when a check is collected by a bank for its customer A who withdraws the money after collection and later on real A establishes that the check belongs to him. मतलब क्या हुआ कि बैंक ने अपने कस्टमर के बिहाफ पे चेक कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट किया, पैसे हुआ और पैसे कस्टमर चला भी गया. ठीक है, बाद में एक दूसरा आता है जो वास्तविक से चेक था, मतलब चेक तो मेरा था. तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कन्वर्जन. क्या बोलेंगे, कन्वर्जन. ठीक है, नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एटीएम, मतलब एटीएम के संबंध में बात करें तो पिन क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज पिन. यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा randomly generated sequence of digits and a store in a magnetic strip of the card. आपने देखा हो डेबिट कार्ड पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है. ठीक है, इसमें स्टोर किया जाता है. ओके ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे इस तरह से, ये काफी इंपॉर्टेंट थे, आपको काफी हेल्पफुल आएंगी. ठीक है,